हाँ जी। तो सबसे पहले तो जिसको भी ये नहीं पता था कि सर किस पे बोलूं किस पे बोलूं किस पे बोलूं, देखो कोई कुछ बोल रहा होता है ना, उस पे भी एक शब्द ऐसे आते हैं जिस पे आप बोल सकते हो। मैं जो बोर्ड पे लिख रहा था ना, वो वही लिख रहा था कि इन सारे टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हो। हाँ फोटो, हाँ ले लो, उसकी वीडियो ले लो, अच्छे से ले लेना। ये जैसे मैंने लिखा है मुगल एम्पायर, ये और मैंने मैंने अपने मन से नहीं सोचा, यही लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे आके, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है किसी टॉपिक, मैंने उसी में से टॉपिक ढूंढ लिया। देखो ऐसे पता करते हैं टॉपिक। अरे इच्छा तो हो पहले करने का, इच्छा ही नहीं है मन में। तुम सर किस पे बोलूं किस पे बोलूं, अरे यार रोजमर्रा की जिंदगी में टॉपिक आ जाते हैं। देखो इसने भी, इन लोगों ने बात किस किस पे की, मैंने उसमें से ही ढूंढ लिया। एक तो तुम्हारा मुगल एम्पायर हो गया, इतना अच्छा है मुगल एम्पायर, आप पढ़ोगे ना तो मुगल एम्पायर का एम्पायर इतना अच्छा था कि हमारा देश में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए ना, वो टेंशन में आ गए, हम इसको बेचे तो बेचे क्या, ये तो ऑलरेडी इतने समृद्ध हैं। आप लोग को इस तरह से पढ़ाया नहीं जाता है अभी कि मुगल एम्पायर का सिस्टम कैसा था। मुगल एम्पायर एक अच्छा सिस्टम था। उन लोगों ने हमारे देश को जितना स्टैब्लिश, पूरा रूल रेगुलेशन इतना अच्छा है, इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है, ठीक है, पैसे की किसी को कमी नहीं, किसी को किसी चीज की कमी नहीं, कोई गरीब नहीं है। तो जब ब्रिटिशर्स आए ना तो वो कंफ्यूज हो गए कि यार इसको बांटे कैसे। तब यहाँ पे इसने एक बात हुई, सेक्युलरिज्म, जातिवाद कर दो। बहुत चल रहा था देश में कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो अब दूसरा टॉपिक आप सेक्युलरिज्म पे बात कर सकते हो कि हम सबका एक साथ रहना क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी क्या है, जो नेता लोग हैं वो आपको हिंदू धर्म के नाम पे, मुस्लिम धर्म के नाम पे वोट बटोर के लेके चले जाते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा हुआ। तो सेक्युलरिज्म पे बात हो सकती है, क्योंकि जो आपका संविधान बनाया ना वो सेक्युलर है वो, ठीक है ना। वो कहता है आपको हर धर्म का जो है वो प्रैक्टिस करने का अधिकार है, सबको इक्वालिटी होगी, ठीक है। अगला आते हैं, क्या क्या लिखा था मैंने, AQI, जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मतलब पॉल्यूशन, मिला जुला के पॉल्यूशन ही है। तो हमारे देश में इतना पॉल्यूशन क्यों है, इस पे आप बात कर सकते हो। हमारे देश में पॉल्यूशन, देखो एक होता है ऐसे पढ़ना, एक होता है एक्चुअल फैक्ट पढ़ना, वो दोनों में फर्क होता है। ऐसे का मतलब, मान लो मैंने आपको बोल दिया महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताना है आपको, तो आप उसके बारे में जीवन परिचय पढ़ के आ गए, ठीक है ना, वो अलग चीज है। दूसरा है कि आपको महात्मा गांधी से क्या सीख मिली, वो एक अलग चीज है, उसको आप फिर अलग तरीके से पढ़ोगे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भारत के आजादी में महात्मा गांधी का क्या योगदान था, तो जीवन परिचय नहीं पढ़ोगे, तो फिर ये पढ़ोगे कि उनका आजादी में, मतलब आजादी के इर्द गिर्द क्या उन्होंने योगदान दिया, यही ना पढ़ोगे। ये थोड़ी ना पढ़ोगे उन्होंने कौन सी पढ़ाई की, क्या की। पढ़ाई तो सब करते हैं, तो सब थोड़ी ना देश के लिए लड़ जाते हैं। दूसरा आता है फिर पैट्रियट, पैट्रियट मतलब देशभक्त। देशभक्त कौन होते हैं, और देशभक्त हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि देशभक्त बनने के लिए पहले आपको सारे धर्म को सहन करना आना पड़ेगा ना। आप सारे धर्म को सहन कर नहीं सकते, क्योंकि आपको कभी मुस्लिम से दिक्कत हो जाती है, कभी हिंदू से दिक्कत हो जाती है, कभी सिख से दिक्कत हो जाती है, कभी ईसाई से दिक्कत हो जाती है, तो आप देशभक्त बन नहीं सकते भारत के। तो सोचो महात्मा गांधी ने कितना झेला होगा। उसके बाद है आपका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का कैसा है, तो सब कहते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। अब है फिर कमी कहाँ है, कमी ये है कि आम आदमी में कमी है। आम आदमी का मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसको चाहिए क्या। भाई किसी भी स्कूल की किताब खराब नहीं होती, कोई स्कूल खराब नहीं होता, ठीक है, कोई शिक्षक खराब नहीं होता। दिक्कत आती है कि आपको चाहिए क्या, आपकी इच्छा में दिक्कत है। आपको चाहिए 100 रुपए, और आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे दे रहा है 10 रुपए। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए एक अच्छी जॉब, लेकिन आप शिक्षा उसके ले रहे हो, उससे जॉब मिलेगी ही नहीं। अगर कंपनी को चाहिए इंग्लिश, तो आप क्या पढ़ रहे हो, हिंदी। तो पहले ये क्लियर हो कि आपको चाहिए क्या। जब ये क्लियर हो जाएगा तो सारी शिक्षा अच्छी हो जाएगी, आपकी खुद की शिक्षा अच्छी हो जाएगी। दिक्कत ये है कि आपकी अपनी इच्छा का भी कंफर्म नहीं है। कहते हैं ना हमारे देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी इसलिए नहीं है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब है, बेरोजगारी इसलिए क्योंकि पता नहीं है सामने वाले को चाहिए क्या। अगर ये पता चल जाए कि चाहिएगा तो पढ़ेगा भी उस हिसाब से जो चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको बस यही किताब मिलेगी या इसी तरह से पढ़ाई को करने को मिलेगा, आप जैसे तैसे वैसे पढ़ाई करो, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम हो गया। उसके बाद है आपका करप्शन या अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो एजुकेशन सिस्टम में आ गया।
करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, मतलब जो आपका आम आदमी है वो इतना बेईमान क्यों है, ठीक है। तो बेईमानी आती है आपकी इच्छा से, अगर आपकी इच्छा खत्म नहीं होती है तो बेईमानी आती है। दूसरा है आपकी सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी और डर। तो करप्शन पे आप बात कर सकते हो कि हमारे भारत देश में इतना करप्शन क्यों है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको लाइफ में चाहिए कितना। और क्या है, डाउरी सिस्टम पे बात कर सकते हो कि दहेज प्रथा क्या था। देखो दहेज प्रथा पहले क्या था कि एज अ गिफ्ट एक लड़की को दिया जाता था कि हमारी लड़की जो है वो दूसरे घर में जा रही है तो हम उसको एज अ गिफ्ट एक कुछ भी दे दें, एंड इट वाज नॉट अ कंपलसरी, इट वाज नॉट मैंडेटरी। वो अपने जो उसका जो पिता होता था वो अपनी बेटी को खुशी खुशी जो भी मन में आता था वो दे देता था। और क्योंकि ये लंबे समय तक चलता रहा तो अब किसी की शादी हुई और उसके बाप ने उसकी बेटी को कुछ नहीं दिया तो लोग इसको गलत समझने लगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब दिवाली में अगर दीप नहीं जलाओगे ना तो लोग कहेंगे ये कैसा इंसान है यार, दीप ही नहीं जला रहा, क्योंकि 50-100 सालों से जलता आ रहा है वो, है ना। अब जो 50-100 सालों से जलाते दीप आ रहे हो तो अब एक दिन किसी ने नहीं जलाया तो बुरा मान जाओगे ना। इसको कहते हैं कल्चर। अब देखो टॉपिक मिल गया, व्हाट इज कल्चर। इच्छा तो हो पहले बोलने की, पढ़ने की, 50 टॉपिक है बोलने के लिए, है ना। तो डॉरी सिस्टम कहां से आया और डॉरी सिस्टम कंपलसरी क्यों हुआ, और आपको दहेज मांगना क्यों है, क्यों मांगना है दहेज। फिर कहते हो प्यार है, घंटा प्यार है। उसके बाद आता है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है, देखो क्या होता है, जहां पे रेगिस्तान है कुछ, देखो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस होता है, पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वेदर जो इंस्टेंटली चेंज हो जाए, जैसे आज बारिश है तो 10 मिनट बाद धूप निकल जाए। क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चेंज होता है। जैसे पहले सहारा रेगिस्तान है, वो पहले रेगिस्तान नहीं था, वो पहले जंगल था, ठीक है, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ चेंज था तो उसके कारण वो रेगिस्तान बन गया। तो वो ऐसा नहीं है कि वो रेगिस्तान ही रहेगा, आने वाले समय में फिर से वो जंगल बनेगा। अब 30 इयर्स कर दिया लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज जल्दी जल्दी हो रहा है तो क्या होगा कि एकदम से बारिश होगी, फिर 10 साल तक बारिश नहीं, फिर बारिश होगी, आपको लगेगा हाँ हाँ आ गया आ गया, अब सही मौसम आ गया, फिर 50 साल तक बारिश नहीं। तो क्लाइमेट चेंज इंस्टेंट होगा जिससे इंसान की भूखमरी, सबसे पहले भूखमरी आएगी, वो आपको भी पता नहीं चल रहा क्योंकि आप अभी छोटे हो, 10-15 साल बाद भूखमरी आएगी। सबसे पहले जो धरती पे लोग मरना शुरू होंगे वो भूखमरी के कारण होंगे, क्योंकि टैबलेट पे पहले जिएंगे, ठीक है, क्योंकि खाना तो उपजा नहीं सकते, उसके लिए क्लाइमेट चाहिए ना। अच्छा, अब एकदम से बारिश हो रही है और एक फसल को उगने के लिए प्रॉपर मेंटेन सस्टेन एनवायरनमेंट चाहिए, वो मिलेगा नहीं। एकदम से बारिश होगी, पूरा खेत का खेत बह गया, अब वो 10 साल तक बारिश ही नहीं होगी या फिर साल भर तक बारिश ही नहीं हुई, तो घंटा कुछ उगा पाओगे तुम लोग। तुम लोग को लगता है कि कोई टॉपिक ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द अर्थ इज क्लाइमेट चेंज। तो जो लोग मरेंगे पैसे के कारण नहीं मरेंगे, भूख के कारण, पैसा होगा तो भी खाना नहीं खरीद पाएंगे। जो चोरी हुआ करेगी वो खाने की हुआ करेगी, पैसे की नहीं हुआ करेगी। जो हत्या हुआ करेगा, कोई भी क्राइम हुआ करेगा, वो खाने के ऊपर हुआ करेगा, इसने उसकी मेरी रोटी छीन ली। केस चले करेंगे 10-10 साल तक, वो इस बात पे चले करेंगे कि इसने जो है मेरा थाली छीन लिया। आपको भी हंसी आ रहा है, अभी पता चलेगा आपको जब पढ़ोगे ना क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो ये होगा। उसके बाद है आपका, हाँ, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी। किसी ने बात की थी कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी कैसे, जबकि वो तो भारत में ही है। आपको पता ही नहीं कि भारत में एक ऐसी सिटी भी है जो क्लीनेस्ट सिटी है। क्यों बनी वो, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था में नहीं पले हैं। आखिर वही लोग इतनी अच्छी सिटी कैसे बन पाए, हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं कुछ। क्लीनेस्ट सिटी बनने के लिए क्या क्या आपके फैक्टर्स हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इंदौर की सरकार ऐसा क्या कर रही है जो दिल्ली की सरकार नहीं कर पा रही, मुंबई की सरकार नहीं कर पा रही। अच्छा टॉपिक है, जब डीप पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको, है ना। और क्या है, वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी पे आप बात कर सकते हो। वुमेन सेफ्टी क्या है कि लड़कियों की सुरक्षा क्यों होनी चाहिए या क्यों नहीं हो रही, है ना। तो पहला है लॉ। लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया में आप जाओगे तो सऊदी अरेबिया में किसी लड़की को आपने हल्का सा कुछ बोल भी दिया ना तो गला काट देते हैं डायरेक्ट, 2 दिन में सारा खत्म। कर लो अब कुछ, मजाक नहीं कर रहा। वहां पर्स पड़ा होता है ना, पर्स पड़ा होता है, तो पर्स अगर आपने उठा लिया ना तो हाथ काट देंगे,
पर्स पड़ा रहता है तो 10-10 दिन तक वहीं पड़ा रहता है पर्स, पानी जा रहा है उसमें, उसमें धूल मिट्टी जा रही है, लेकिन कोई पर्स उठाने की हिम्मत नहीं करता। तो हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं ऐसा रूल? हमारे यहाँ तो जेब से निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ जेब काट के निकाल लेते हैं, जेब से कहाँ निकालेंगे इतनी। शुरुआत नहीं, तुमसे मैं करें। बता रहा हूँ कि वहां पे ऐसा सिस्टम है, आपको नहीं पता है। आप देखो, अभी आपने वुमेन सेफ्टी के बारे में पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, आप बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो तो आपको पता ही नहीं चलता। जब भी किसी चीज के बारे में पढ़ो ना, तो पहले पढ़ो भारत में कैसा है वो, और बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने आपको सऊदी अरेबिया का बताया, आपने नहीं पढ़ा क्योंकि वो बाहर देश है। सऊदी अरेबिया को कौन पढ़ता है भाई? तभी ना आपको पता चलेगा ना वहां के बाहर के देश लोग इतना अच्छा क्या कर रहे हैं, ऐसा लॉ इतना स्ट्रांग क्यों है, हमारे देश का लॉ इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है। जब आप बाहर देश का पढ़ोगे तभी ना पता चलेगा कि वहां का इतना अच्छा क्यों है, हमारा क्यों नहीं अच्छा है। हम भी तो पढ़े लिखे हैं इतने, तो ईमानदारी की बात आ जाती है फिर वही। और क्या इसमें कास्ट सिस्टम, हाँ कास्ट सिस्टम पे बात कर सकते हो। कास्ट सिस्टम देखो, जैसे आप हिंदू मुस्लिम करते हो है ना, हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। अब मैं आपको बताता हूं, हिंदू में भी भेदभाव है। ये जो है ये ब्राह्मण है, ये जो है ये क्या है, अब बताना थोड़ा। तिवारी है, ये जो है क्षेत्रीय है, ये यादव है, मुस्लिम है। ऐसा नहीं है कि हिंदू में एकता है, वो आपस में भी बटे हुए हैं। चलो ऐसा हो कि नहीं यार हिंदू है वो बट एक है, ऐसा भी नहीं है। दलित, वो दलित मान देते, किसी को कोई छोटा मान रहा है, हिंदू में भी ऐसा हो रहा है। अब क्या सोच रहे हो मुस्लिम में ऐसा नहीं हो रहा? वहां भी ऐसा ही होता है। और हर जाति कह देते हैं कि वो इस धर्म का है, ये इस तरह का मुस्लिम है, ये इस तरह का मुस्लिम, वहां भी चलता है। हाँ ये कोई कुरैशी है, हाँ सही कह रहा है वो, हत्या कुरैशी भी होते हैं, तो वो जैसे लोअर अपर उसमें भी चलता है। ऐसा नहीं कि वो लोग एक हैं, आप लोग लगता है ना अरे मुस्लिम हो तो एक हो, कोई एक नहीं है। कास्ट सिस्टम में सबको खा रखा है। और उसमें भी एक चीज है कि हर जाति को लगता है कि वो किसी से ज्यादा बड़ा है। हाँ हर जाति में प्रॉब्लम है। अब आपको पता क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत लगेगी। सर बता दो सर, कुछ बता दो सर, ऐसा कुछ शॉर्टकट बता दो। शॉर्टकट में मेहनत लगती है भाई, हर चीज जानने में मेहनत लगती है। तो वही आपने कभी पढ़ा नहीं है सब चीजें हुआ तो पता है नहीं। उसके बाद क्या था खत्म ना। हाँ गेम्स, आप गेम्स के ऊपर बात कर सकते हो कि गेम्स जो है हमारे लिए क्यों कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गेम्स जो है वो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो कौन कौन से गेम खेले जाने चाहिए और क्यों नहीं खेला जा रहा है, और अगर नहीं खेला जा रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हेल्थ का इश्यू आता है फिर बाद में। तो अगर आप 10 लाख जो है हॉस्पिटल वाले को दे दो, इससे बढ़िया है ना कि कोई अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखो। तो आप जो गेम्स है उसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर सकते हो, आप जिम भी इंक्लूड कर सकते हो, आपका डाइट भी इंक्लूड कर सकते हो, वो सारा गेम्स में आ जाएगा। हेल्थ इश्यूज का आता है वो, क्या नहीं है बोलने के लिए। और ये मैंने सोचा नहीं, ये लोग खुद ही बता रहे थे खुद ब खुद, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है, ये तो मुझे भी नहीं पता, तो पूछ ही दूं थोड़ा। समझ रहे हो? आपने अगल बगल ऑब्जर्व करोगे ना, वो खुद ही एक टॉपिक देंगे जो आपको दिमाग को कंफ्यूज करेगी कि हाँ इस पे बात की जा सकती है। आपको इससे पहले नहीं पता होगा। जब देखो जब आप पढ़ते हो ना तो ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है जो कभी नहीं किसी ने बताया है, और बता देने पे वो चीज आसान हो जाती है। अब मत बोलना कि अब चलो रिकॉर्ड कर दिया है ना, इसको मैं डाल भी दूंगा, अब अगले टॉपिक के लिए मत कहना कि ये टॉपिक दे दो वो टॉपिक दे दो। आपके पास है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, और आज जो है बहुत अच्छे तरीके से कुछ लोगों ने बोला भी था, जैसे कि आपके रोजी होगी, खड़े हो जाओ बेटा, क्लैपिंग करो इसके लिए, इसने बहुत अच्छा बोला। ठीक है, उज्जवल ने बोला खड़े हो जाओ, इसने बोला क्या नाम है, शिवा खड़े हो जाओ बेटा, रितेश ने बोला है, रितेश खड़े हो जाओ, और किसने बोला है, विकास खड़े हो जाओ, ये शिवांशु। हाँ देखो ये लोग ना थोड़ा डीप में गए, इन लोगों ने वो नहीं पढ़ा जो आप पढ़ते आ रहे हो, इन लोगों ने वो पढ़ा जो कोई नहीं पढ़ रहा। कौन पढ़ रहा है बताओ ना, कौन आपको ये सुना रहा है कि जो अंग्रेज थे वो भारत पे जो है शासन करने कब आए? इससे पहले कहाँ सुना था ये? सीधे मैंने तो नहीं सुना था, आपने सुना था किसी के मुंह से? लेकिन फिर भी ये लोग पढ़े। मैं लाइव की बात कर रहा हूं, मैं लाइव कहाँ सुना था लाइव?
अब टीचर ही तो सुनाएंगे, तो टीचर तो रोज ही सुनाते हैं कुछ ना कुछ। ये ना मुद्दों को भड़काता है। और व्हाई डोंट यू जॉइन पॉलिटिक्स? ठीक है, तो इन लोगों के लिए एक बार क्लैपिंग करो भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट, ये लो बेटा, वेलकम, ये लो। देखो पढ़ के आओगे, पढ़ के नहीं नहीं, देखो मुझे चाहिए, बैठो, मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि आपको कुछ ऐसा पता लगे जो पहले नहीं पता था। बैठ दो, कुछ ऐसा आपको पता चले जो पहले नहीं पता था। यही मेरा उद्देश्य है। एक्टिविटी में क्यों करवाऊंगा, मेरा कोई फायदा है, निजी फायदा है क्या? मैं तो अपना पढ़ाऊंगा, निकल जाऊंगा। कोई करवाता है क्या ये सब? नहीं करवाता ना, क्योंकि मैंने ये जाना अपने जिंदगी में कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? मेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट थी कि मुझे वो जानना था जो मुझे कोई नहीं बता सकता। मुझे बताता भी नहीं था कोई, तो मैं मानता भी नहीं था किसी की बात। जैसे किसी ने कह दिया ये बात इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में फंस गया वो बात कि नहीं यार ये तो गलत है, फिर भी चल रहा है, तो फिर मैं पढ़ता था उसको। तो मुझे ऐसी ऐसी बात पता चली जो ना तो इस धर्म के लोगों का पता था ना उस धर्म के लोगों को पता था। ऐसा भी नहीं कि उन धर्म के लोगों को भी पता था। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप अच्छे हिंदू हो, अच्छा हिंदू मतलब क्या? भाई उसको पता ही नहीं है हिंदू मतलब क्या होता है, उसको तो यही नहीं पता कि हिंदू शब्द आए कहां से, तो हम कैसे कह सकते हैं? और मुस्लिम को भी नहीं पता कि उसको मुस्लिम क्यों कहते हैं, मुस्लिम शब्द आया कहां से, इस्लाम कहां से आया, उसको भी नहीं पता। सबसे पहला इस्लामिक स्टेट कौन सा था, उसको भी नहीं पता। सबसे पहला प्रॉफिट कौन सा था, वो भी नहीं पता। सबसे पहला मैसेंजर ऑफ द गॉड कौन सा था। तो ना उनको पता है ना हमें पता है कुछ। तो यही उद्देश्य है जीवन का कि आप जानो इससे पहले कि आपका समय खराब हो जाए, क्योंकि बाद में ना ज्यादा दिमाग खराब होता है कि आपको हर कोई भटका रहा होता है। अगर पहले क्लियर हो गया ना कि भाई देखो ये व्यर्थ की चीज है, ये व्यर्थ की चीज है, ये लोग जो है बस ऐसी हवाबाजी करते हैं, कोई सच नहीं बता रहा है, पहले क्लियर कर लो। उसके बाद क्या है कि जो बची खुची जिंदगी होगी ना, अब तो क्लियर है ही कि क्या सच है और क्या झूठ है। पता है ओशो जो है एक फिलोसोफर रहे थे भारत के, ओशो, उनका ये कहना था आप किसी भी चीज पे विश्वास मत करो। जबकि उन्होंने 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी। उनका ये कहना था ना किसी इंसान पे विश्वास करना है, ना ही कोई कहे तो उस चीज पे विश्वास करना है, खुद से जानो, जो पता लगे उस पे विश्वास करो। तो आपको ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता लगेगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, यार ये तो है नहीं। जैसे आपका सती प्रथा था तो उसको उसने किसने दूर किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। वो थे, बाकी सब मान रहा, पूरा भारत मान रहा है सती प्रथा को वैलिड। सोचो, जैसे अभी जो है आप जो है दिवाली को वैलिड मानते हो ना, दिवाली की जो प्रथा चल रही है ना बेटा, वो वैलिड नहीं है। आप जब रामायण पढ़ोगे ना, तो रामायण पढ़ोगे तो आपको अंत में पता चलेगा कि दिवाली किस कारण से मनाई जा रही है। तो आप दिवाली को जिस तरीके से मना रहे हो मनाओगे ही नहीं। ऐसे ही होली का है, आपको होली का क्या पता है? आप होली के दिन में कुछ नहीं समझते हो, आप होली क्यों मनाई जाती है? आपको पता है बस होलिका का दहन हुआ था इसलिए? नहीं, बहुत बहुत डीप सर्च है ये, बहुत एक अच्छा साइंस भी है। हर त्योहार का एक रीजन है। जैसे क्रिसमस डे, ऐसे नहीं क्रिसमस डे मनाया जाता है। जिसके लिए क्रिसमस डे मनाया जा रहा है ना, हजारों लाखों लोगों का उसने कल्याण किया था, तब जाके क्रिसमस डे मनाते हो। आपको लगता है कि नहीं क्रिसमस डे का मतलब होता है गिफ्ट बांट, अरे छोटी चीज है वो। जब आप डीप जाओगे ना क्रिसमस डे पे, तब पता चलेगा कि सबसे पहला धर्म जो था वो क्रिश्चियन का ही था, और उनका भी यही कहना था कि विश्वास नहीं करना है, पढ़ना है, जानना है। तो जब जानोगे, आप कुछ भी करते हो ना, पहले उसके बारे में पढ़ो, कुछ भी करने से पहले। ये नहीं कि मान लिया, जैसे इसने मान लिया कि भगवान होते हैं। अभी मैंने शब्द पूछा ना, हाँ बताइए भगवान और भूत में क्या अंतर है? अरे जैसे कि सर भगवान होते हैं वैसे ही भूत होते हैं। अरे भगवान शब्द का मतलब क्या होता है? पता ही नहीं भगवान शब्द का मतलब क्या होता है। तो जब डाउट आएंगे ना, तब जाके
पढ़ने से क्लियर होती हैं चीजें, है ना। कुछ कुछ चीजें आपको नहीं पता लगेगी कि नहीं यार ऐसा था ऐसा था। अभी आपको एक और चीज नहीं पता चलेगी कि जो भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, भारत सोने की चिड़िया थी ही नहीं, पहले से ही गरीब थी। वो ब्रिटिशर्स आए तो थोड़ा बेहतर किया भारत को। ऐसी मुगल एम्पायर के बारे में गलत अफवाहें पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं किताबों में कि मुगल एम्पायर जो था ऐसा एम्पायर था वैसा एम्पायर था। भाई मुगल एम्पायर एक वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर था। और ये एम्पायर ऐसा था कि अशोका द ग्रेट का भी नहीं था। अशोका ने तो इतने मतलब इतनी हत्याएं की थी, आपको अशोका का अच्छा पढ़ा दिया जाता है क्योंकि वो भारत का था ना। तो अशोक के बारे में अच्छा पढ़ा दिया जाता है कि अरे वो भारत के थे, उन्होंने पूरे जो है वो, भाई सबसे ज्यादा हत्याएं हुई है अशोका द ग्रेट के एम्पायर में। बहुत हत्याएं हुई, लाखों लोग मरते थे एक युद्ध में। सबसे अच्छा एम्पायर मुगल एम्पायर रहा जबकि वो मुस्लिम था और वो सेक्युलरिज्म था। ये भी देखो, मुस्लिम होके सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहा है। वो कहता था कि भाई हमें सब धर्म को, ऐसा कोई तरीका बताओ। वो पता है विद्वानों को बिठाता था सभा में और कहता था भाई मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ कि कोई भी दूसरा धर्म का इंसान मुझे आके ये ना बोले कि भाई साहब आप हमारे धर्म को जो है माइनॉरिटी मानते हो। इतना सोचता था वो हमारे बारे में। आपने पढ़ा ही नहीं है सब कभी। आप जो है मुस्लिम से झगड़ा करने लगते हो। आपने, वो मुगल एम्पायर का था वो, और पूरा भारत देश का चल रहा था। वो अंग्रेज आ रहे थे लूटने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि यार इनको मैं क्या बेचूं। कंफ्यूज हो गए वो, यार तो ऑलरेडी इतने अमीर लोग हैं, क्या खरीदेंगे ये लोग मेरे से। और क्यों खरीदेंगे, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत तो गांव खेड़े में चलता ही है। उस वक्त भी जातिवाद चल रहा था। उन्होंने तो बहुत ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जातिवाद ही इतना था कि एकता थी नहीं, जातिवाद के कारण एकता थी नहीं। ऐसे ही आप लोग अंग्रेजों के बारे में बहुत बुरा सोचते हो कि अंग्रेज ऐसे थे वैसे थे। पढ़ोगे तो पता चलेगा अंग्रेजों ने भी बहुत अच्छे काम किए। और बात रही लूटने की, तो लूट तो भारत के लोग भी रहे। अभी क्या ये पॉलिटिशियन लूट नहीं रहे भाई। अगर आप वही है ना, जब आप निष्पक्ष होकर देखोगे ना हर जगह, तो आपको हर इंसान में कुछ अच्छाइयां भी दिखेंगी, हर इंसान में कुछ कमी भी दिखेगी। परफेक्ट तो कोई है ही नहीं। सीधा करने की कोशिश। चलो बंद करो।